अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सेंचुरियन टेस्ट बड़े दिलचस्प मोड़ की तरफ चला गया, लेकिन दूसरी तरफ भारत के 1.5 अरब आवाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जीत के लिए दुआएं करने लगे। और वो जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मोहब्बत के लिए है या कुछ और है? नहीं नाज़रीन, ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मोहब्बत के लिए नहीं है, जो चंद रोज पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने का सिक्योरिटी बहाना बना के पाकिस्तान ना आने का सर तोड़ रहा था और हार्वर्ड मॉडल मंजूर करवा रहा था। आज उसकी आवाम यानी 1.5 अरब आवाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीत की दुआ मांगने लग रही है। और वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट जीतता है तो दूसरी तरफ मेलबर्न में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा है और उसका फ़ायदा पाकिस्तानी जीत का फ़ायदा लाजमन भारत को होगा। अगर पाकिस्तान जीतता है तो टेस्ट रैंकिंगशिप में भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा और उसकी फाइनल के लिए दौड़ बहाल हो जाएगी और उसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा और वो तीसरे नंबर पर चला जाएगा। ये सेंचुरियन टेस्ट इतना दिलचस्प हो गया है कि वो 3 ममालिक के दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहमियत अब 3 ममालिक के दरमियान बढ़ गई है कि उसमें जनूबी अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान की हार या जीत से इन 3 ममालिक की क्रिकेट टीमों को कितना फ़ायदा हो सकता है। सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा दिन जो ज़्यादातर बारिश की नज़र हुआ, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पूरी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई और 147 रन का उन्होंने बढ़तरी हासिल की और जीत के लिए साउथ अफ्रीका को 148 रन का हदफ लिया। लेकिन साथ ही मोहम्मद अब्बास की उंगलियों ने कमाल कर दिखाया और मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ी आउट किए, खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी आउट किया, यानी कि 27 रन पर साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिर गईं और अभी भी 121 रन की ज़रूरत है। 7 विकेटें बाकी हैं और चौथा दिन है। मैच अब फास्ट बॉलर्स के नाम हो गया है। मोहम्मद अब्बास जो 1220 दिनों के बाद उनकी टेस्ट में क्रिकेट टीम में वापसी हुई है, वो उनका जादू सच तोड़ के बोल रहा है। खुर्रम शहजाद अपने करिश्माती बॉलिंग दिखा रहे हैं। आमिर जमाल भी किसी से पीछे नहीं है, नसीम शाह भी किसी से पीछे नहीं है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने आज 2 साल बाद यानी दिसंबर 2022 के बाद आज टेस्ट में पहली नेव सेंचुरी बनाई। वो 50 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने 85 गेंदें खेली, 9 चौके मारे। सऊद शकील ने कमाल की बैटिंग की, 113 गेंदों पर 84 रन बनाए, 1 छक्का, 10 चौके मारे और दोनों के दरमियान इस विकेट की चौथी विकेट की शराकत में 79 रन कीमती रन्स बने थे, जो पाकिस्तान को की दूसरी इनिंग्स 237 तक ले गए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जीत और हार कर इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता या हारता है तो उसमें कोई नहीं है कि पाकिस्तान फाइनल की दौड़ में शामिल किसी सूरत भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की जीत, क्रिकेट टीम की जीत और हार 3 ममालिक के दरमियान फैसला कर सकती है कि वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ में बहाल रहते हैं या वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाते हैं। ये तो हमें सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन का हो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी टीम सेंचुरी में के मैदान में जीत कर एक नई तारीख रकम करता है या माजी की तरह सेंचुरियन टेस्ट में मुसलसल शिकस्त खाता है। हमारे लिए कल का दिन अहम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खालिस्तान अहम नहीं है। वह जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और ख़ुसूसन भारत क्रिकेट टीम के लिए अहमियत का हामिल है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।